हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं एक पोएम शुरू करने वाला हूँ कलेक्शन ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएम से, जिसका नाम है एन ओल्ड वुमन, और इसको लिखा है अरुण कोलतकर ने। ये पोएम महाराष्ट्र बेस्ड एक टेम्पल है, और अक्सर आप लोगों को पता होगी कि टेम्पल में भिखारी वगैरह और बेगर्स मिलते हैं देखने के लिए इंडियन टेम्पल्स में। तो एक ओल्ड लेडी है, वो बेगर है। उसको शायद बहुत बुरा लगता होगा भीख मांगना, लेकिन उसकी कुछ मजबूरी है, तो वो बेगिंग कर रही है। शायद वो अपाहिज भी है, थोड़ी सी शरीर से अपंग भी है, ओल्ड हो चुकी है। तो जो स्पीकर है, या जो यूँ कहे कि जो पोएट है, वो पहले अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसको थोड़ी दया आती है। तो क्या होता है, हम उस पोएम को के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एन ओल्ड वुमन इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ना है। अरुण कोलतकर ने इसकी रचना की है। एन ओल्ड वुमन ग्रैब्स होल्ड ऑफ योर स्लीव। अक्सर हम देखते हैं कि बेगर या कोई भी ऐसे भिखारी पैर पकड़ लेते हैं कुछ मांगने के लिए। उन्हें पता होता है कि जनरली उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा या उन्हें भगा दिया जाएगा, क्योंकि उनका कोई हक नहीं होता है, मांगना उनकी मजबूरी है। तो हाथ तो फैला देते हैं, पैर पकड़ लेते हैं। एंड टैग्स अलोंग, और पकड़ लेता है पैर और छोड़ते नहीं हैं। शी वॉन्ट्स अ 50 पैसे कॉइन। वो जो बूढ़ी लेडी है, वो 50 पैसे की सिक्का मांग रही है, उसे चाहिए। शी सेज शी विल टेक यू टू द हॉर्सशू श्राइन। अब वो उसको बड़ा बुरा लगता है मांगना, लेकिन वो यूं ही नहीं लेना चाहती मुफ्त में। उसके बदले वो कोई सर्विस देना चाहती है कि हॉर्सशू श्राइन है, एक दैविक स्थल है, एक पूजनीय स्थल है जहाँ लोग उसका दर्शन करने जाती हैं। वो बताती कि वो उसे दिखा देगी, उनसे भेंट करा देगी। एक लेजेंड सेंटर है। शी सेज शी विल टेक यू टू द हॉर्सशू श्राइन, यू हैव सीन इट ऑलरेडी। अब वो उस चीज़ को दिखाने के लिए कह रही है कि जिसको आप पहले ही देख चुके हैं। फिर भी वो यूं ही नहीं, लेकिन कहना चाहती है कि वो सर्विस देगी और उसके बदले 50 पैसे का कॉइन चाहिए। शी हॉबल्स अलॉन्ग एनी वे। मुश्किल से वो चल पाती है। हॉबल्स का मतलब हो गया क्योंकि उसका पाँव डिसेबल्ड है। एंड टाइटन्स हर ग्रिप ऑन योर शर्ट। शर्ट का ग्रिप पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं है, मिन्नतें करती है। शी वोंट लेट यू गो, यू नो हाउ ओल्ड वीमेन आर। अब आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है। आपको पता है कि महिला बूढ़ी औरतें कैसी होती हैं, उनकी क्या दशा होती है। दे स्टिक टू यू लाइक अ बर। जैसे फ्लावर में जो सीड होता है ना, इस तरह से वैसे ही पकड़ लेते हैं वो। यू टर्न अराउंड एंड फेस हर। पहले तो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि चले जाए यहाँ से, उसको देखे नहीं, आई कांटेक्ट नहीं हो, ताकि फिर हमको कुछ जवाब देना पड़े। ऐसा अनसुना कर देना चाहते हैं, ताकि हमने ध्यान ही नहीं दिया कौन है, कौन मुझसे कुछ मांग रहा है, हमसे कुछ कहना चाह रहा है। लेकिन मजबूरन बाद में जब शर्ट पकड़ लेता है या कुछ कर देते हैं ऐसे, तो मुड़ना पड़ता है। सो दे स्टिक टू यू लाइक अ बर, यू टर्न अराउंड एंड फेस हर। तब मजबूरी में आमना सामना होना पड़ता है। विद एन एयर ऑफ फाइनलिटी। जब फाइनली अब कुछ ना कुछ देखते हैं क्या करना होता है, डांट फटकार के भगा दें या फिर क्या कर पाते हैं। पहले तो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। यू वॉन्ट टू एंड द फार्ट्स। ये क्या मजाक है, ऐसे ही अनचा है, बिना मतलब का, आपको वो पसंद नहीं है, आप चाहते नहीं हैं, फिर भी आपका कोई पैर पकड़ ले, कोई आपका कपड़ा पकड़ ले, तो एक बड़ा ही बेहुदा मजाक लगता है। व्हेन यू हियर हर से, तभी आपको सुनाई पड़ती है व्हाट एल्स कैन एन ओल्ड वुमन डू, कि आखिरकार एक बूढ़ी अपाहिज महिला और क्या कर सकती है। किसी को अच्छा नहीं लगता है हाथ फैलाना। ऑन हिल्स अ रेच्ड
एज दिस, उस पहाड़ी पर बेचारी, मजबूर, मिजरेबल, यू लुक राइट एट द स्काई। अब आप सोच में पड़ जाते हैं, क्या करें? क्लियर थ्रू द बुलेट होल्स शी हैज फॉर हर आईज एंड यू लुक ऑन। सोचने लगते हैं, उधर मुंह में पड़ जाते हैं। द क्रैक्स दैट बिगिन अराउंड हर आईज, उसके आँखों में दिखाई पड़ता है, उसके चेहरे से झुर्रियाँ, उसकी हालत देख के ही लगता है कि उसकी दुर्दशा है, रेचड कंडीशन है, मिजरेबल कंडीशन है। द क्रैक्स दैट बिगिन अराउंड हर आईज, सब आँखों के इर्द गिर्द भी फटे हुए हैं। स्किन की हालत भी बुरी है। स्प्रेड बियॉन्ड हर स्किन, पूरा। एंड द हिल्स क्रैक एंड द टेम्पल्स क्रैक, हर जगह जब वो जो स्पीकर है, या यूँ कहे कि जो पोएट है, जब वो गौर से देखता है उस महिला की तरफ, उस बूढ़ी औरत की तरफ, तो धीरे धीरे उसका जो माइंडसेट है, उसका इग्नोरेंस है या उसका अवॉइडेंस है, वो बदल जाता है। मजबूरी में वो बहुत सोचने लगता है कुछ पल के लिए। उसका कनपट्टी वगैरह सब बहुत बुरी हालत में है। एंड द स्काई फॉल्स, ऑल ऑफ ए सडन, यहाँ स्काई फॉल का मतलब है उसका पूरा जो परसेप्शन है वो बदल जाता है उस व्यक्ति का या पोएट का। विद अ पेल ग्लास क्लैटर अराउंड द शैटर प्रूफ क्रोन, एन अगली ओल्ड वुमन हु स्टैंड्स अलोन, अकेली है, वो कुछ कर नहीं पाती है। एंड यू आर रिड्यूस्ड, अब पोएट जो है बिल्कुल उसका टेम्परामेंट चेंज हो जाता है, वो कूल डाउन हो जाता है। जिस गुस्से में अवॉइड करना चाह रहा था वो नहीं कर पाता है। टू सो मच स्मॉल चेंज इन हर हैंड, और कुछ न कुछ हाथ में उसे देना पड़ता है। ये है कि आखिर ये कैसे आदमी मिन्नत करता है, और ऐसी स्थिति देखकर जो मनुष्यता है वो अपना असर दिखाती है और आदमी मोम की तरफ पिघल जाता है। तो ये पोएट का अरुण कोलटकर जो हैं उनका एक पर्सनल अनुभव है, जिसे देखकर वो इतने मार्मिक हो गए कि उन्हें एक कविता की रचना करनी पड़ी। देखकर उन्हें बड़ा बुरा लगा, ऐसे समाज का, ऐसे जगह का और ऐसे व्यक्तियों का, जिसे देखकर उन्हें बहुत मनुष्यता वाली फीलिंग आती है कि कुछ होना चाहिए। और इसीलिए उनका अवॉइडेंस या इग्नोरेंस जो है, इग्नोर करने की जो मंशा है वो बिल्कुल बदल जाती है, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वो तब मजबूर होते हैं बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने पर कि नहीं, वो भी एक व्यक्ति है, वही भी एक इंसान है, और तब जो है बिना अवॉइड किए हुए उसे कुछ न कुछ मदद करते हैं और तब वो वहाँ से आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम। कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग। बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ व्यू करते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। हम बार बार कहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।